दिल्ली मेट्रो की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी ने करी। कैसे? सॉरी, आज डेट है 16 अक्टूबर 2025, थर्सडे है। ठीक है, तो शत्रुबोध के इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी को कैसे शत्रुबोध था और कैसे उन्होंने डेंग शाओपिंग की तरह पहली बार मेट्रो स्थापित करी दिल्ली में। 1998 में उनकी सरकार बनती है और वो उसका काम शुरू करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, जो कि 1965 से चल रहा था। 26 साल तक कुछ नहीं हुआ था जिसमें वो उन्होंने शुरू करवा दिया। फिर वो बनते बनते उनकी सरकार, उन्होंने फिर उसके बाद न्यूक्लियर बम गिरवाया, न्यूक्लियर बम फोड़ा पोखरण में। ठीक, तो उनकी सरकार 13 महीने बाद गिर गई। अब मजेदार बात यह है कि उन्होंने मार्च 1998 में सरकार बनाई थी। ठीक, मार्च 1998 यानी कि 98 शुरू ही हुआ था तब उनकी सरकार बनी, और उन्होंने मई 1998 में बम फोड़ दिया। यानी कि शुरुआत से उनका मन यही था कि हम क्या करेंगे, बम फोड़ देंगे। बम फोड़ना क्यों जरूरी था? बम फोड़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि जार बॉम्बा बना के रशिया ने अमेरिका को बताया था कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। फिर चाइना ने वो बम फोड़ के दोबारा अमेरिका को ये बताया था कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो भारत को भी ये बताना बहुत जरूरी था कि अमेरिका की कोई औकात नहीं है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अन्ना द्रमुक की जयललिता को जो है प्रेशर में डाला और कैसे न कैसे उनसे कह के सरकार गिरवा दी। तो सरकार 13 महीने में गिर गई अटल की। फिर चुनाव हुए, फिर वो जीत गए। ठीक, फिर उन्होंने सरकार चलाई पूरे 5 साल, 1998 से सॉरी 9 से लेके 2004 तक पूरे 5 साल सरकार चलाई। उसमें उन्होंने 2002 में दिसंबर 24 दिसंबर 2002 में उन्होंने मेट्रो का 9 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था वो पहली बार चला दिया। ठीक, अब इससे हुआ क्या कि दिल्ली के लोगों को पता लग गया कि मेट्रो भी एक सुविधा है। उससे पहले तक दिल्ली के लोगों ने सिर्फ ट्रेन देखी थी और या तो फिर बसेस देखी थी, जो कि हाईली इनएफिशिएंट हैं दिल्ली जैसे कंजेस्टेड डेंस प्लेस के लिए। ठीक, तब उन्होंने पहली बार मेट्रो दिखा दी। उसके बाद मेट्रो में धीरे धीरे काम बढ़ता गया और आज की डेट में 400 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो का नेटवर्क दिल्ली में हो गया है। अब उससे आगे बढ़ते हैं। अभी RRTS शुरू हुआ है, जो कि आपका 2016 से केंद्र की सरकार बनाना चाहती थी और अरविंद केजरीवाल की सरकार उसको बनने नहीं दे रही थी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो साइड नोएडा में थी ना, नोएडा वाला जो स्ट्रेच था उसको बना दिया और उसको चालू कर दिया। 17 किलोमीटर समथिंग का जो स्ट्रेच था, जो कम्प्लीटली नोएडा में था, जिसके लिए परमिशन दिल्ली गवर्नमेंट से नहीं लेनी थी, तो उसको चालू कर दिया और वो एक्सेप्शनली रन करने लगा भाई। तो उसकी स्पीड देख के और उसकी क्वालिटी देख के फिर केजरीवाल को भी मुंह पिटा के उसको शुरू करवाना पड़ा। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज में नाम आता है ई श्रीधरन का। ई श्रीधरन की कोई वैल्यू नहीं है अगर उनके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी नहीं खड़े हैं। ठीक, अभी एक ठो और मेरे को नाम भूल रहा है उसका, वो वंदे भारत ट्रेन में जो है वो आगे अगुआ बन के घूम रहा था कि उसने जो है वंदे भारत ट्रेन चलाई है। अरे साले, तुम तो अब रिटायर हो गए हो, तो 30-40 साल तो नौकरी किए होगे, तो वंदे भारत ट्रेन उतने दिन में काहे नहीं बना पाए? मेरा ये मतलब है कि हमें नेताओं को याद रखना चाहिए जिन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया और मेट्रो प्रोजेक्ट्स को खत्म किया। ठीक, और किन नेताओं ने मेट्रो प्रोजेक्ट्स को रोक के रखा। जब 2002 में अगर क्या नाम है दिल्ली में मेट्रो चल सकती है, तो 2015 के बाद जाके वो बम्बई में चल पाई। इन सवालों की बहुत वैल्यू है। और
अभी कितनी बार जो है ये आरए प्रोजेक्ट्स बना के और आरए फॉरेस्ट बना के उस प्रोजेक्ट को रोका गया। किन लोगों ने रोका, क्यों रोका, इस बारे में सवाल पूछने की जरूरत है। ये देखने में लगता है कि किसी को एनवायरनमेंट की ख्याल आ गया, किसी को बंदर का ख्याल आ गया, किसी को पेड़ कटने से दुख हो रहा है। ये इतना सिंपल नहीं है। लोग अच्छे प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए विदेशों से फंडिंग लेते हैं, एनजीओ चलाते हैं। इसीलिए बहुत सारे एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल भी किए गए हैं मोदी सरकार द्वारा, जब से ये लोग 2014 में सेंटर में आए हैं, और लगातार इन पे क्रैकडाउन किया जा रहा है। यही वो लोग हैं जो माओइस्ट को हेल्प करते हैं। इन्हीं में से कुछ एनजीओ माओइस्ट के लिए रोते भी हैं कि माओइस्ट को मार दिया, कितना गलत किया। जब ये माओइस्ट ने 80 आर्मी वालों को मारा था, सीआरपीएफ वालों को दंतेवाड़ा में, तो इन्हीं में से कुछ लोग जेएनयू में ताली पीट रहे थे। तो हम लोग का जो शत्रु बोध है एज पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री, वो क्लियर होना चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट है जो नहीं चाहती है कि मुंबई में मेट्रो बने। एक्वा लाइन जो अभी शुरू हुई है आपके मुंबई रेलवे स्टेशन से, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन से, और वो शुरू हो गई है, वो टैक्सी वाले जो माफिया है, जो टैक्सी माफिया है बम्बई में, उसकी कमर तोड़ के रख देगी। ये लोग इसीलिए वहां पे टैक्सी माफिया बन के घूम रहे हैं क्योंकि वहां पे मेट्रो नहीं है कि जो आपको एयरपोर्ट से मेट्रो तक, सॉरी, एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दे। जैसे लखनऊ में बन गया आपका एयरपोर्ट से मेट्रो स्टेशन तक। अब अगर तुम जिस दिन गुंडाई करना शुरू करोगे, जिस दिन तुम बदतमीजी करना शुरू करोगे, आदमी जो है कंप्लीटली उस पर स्विच कर जाएगा। अब ये नहीं हो सकता है कि तुम जो है 5 किलोमीटर के लिए 200 रुपये मांगो और आदमी दे दे। तो ये जो गोवा में बदतमीजी चल रही है कि हमको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, है ना, 10 किलोमीटर के लिए 400 रुपये चाहिए, 1000 रुपये चाहिए, ये क्यों चल रही है? क्योंकि गोवा में मेट्रो नहीं है और बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन वो कमजोर पड़ रहा है एज ए सीएम, क्योंकि वहां पे उनका पॉपुलेशन ज्यादा है। करीब 1 लाख से 2 लाख लोग जो हैं कंप्लीटली टैक्सी इंडस्ट्री पे डिपेंड करते हैं, और उसकी पॉपुलेशन ही 20 लाख है। गोवा की टोटल पॉपुलेशन ही 20 लाख है। तो ये सब के सब वोटर हैं साले, जो है वहाँ चुनाव में हरवा देंगे उसको। प्रमोद सावंत नाम है शायद उसका, गोवा के चीफ मिनिस्टर का। लेकिन वो भट्टू है, उसको मेट्रो शुरू करनी चाहिए। आज नहीं शुरू करेगा तो कल शुरू करनी पड़ेगी। गोवा की वैसे ही बदनामी हो रही है, लोगों ने वहां जाना कम कर दिया है ना। तो जो मेट्रो सर्विसेज हैं, जो आरआरटीएस है, वो ये लैंग्वेज वॉर्स में भी बहुत अच्छा यूज केस है कि ये लोग जो लोगों को धमका के पैसा लेते हैं, इनकी कमर तोड़ी जा सकती है इससे। और इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो यूट्यूबर्स 2005 से मेट्रो शुरू करते हैं, वो क्यों शुरू करते हैं? एक लास्टली करके चैनल है, LASTLY, उसने अपने थंबनेल में 2005, 2015, 2025 करके वो बना रखा है थंबनेल। इसका क्या मतलब है कि मेट्रो शुरू हुई 2005 में, फिर 15 में यहाँ तक पहुंची, अब 15 से 25 में मोदी जी कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, वो बात है ना। बट कहानी तो 2002 में शुरू हुई थी ना। तो ये जो YouTube की पॉलिसीज हैं, ये जो यूट्यूबर्स की नैरेटिव है, इसको भी समझना चाहिए कि ये लोग भी बाहर के देशों से पैसा ले सकते हैं। क्यों तुम 2005 से शुरू कर रहे हो उस नैरेटिव को? तुम 2002 से शुरू करो, 1998 से शुरू करो, जब उन्होंने पहली बार कोशिश करी थी मेट्रो की लाइन शुरू करने की, और उससे पहले 26 साल तक उसकी प्लानिंग ही चल रही थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने मेट्रो लाइन शुरू की थी, उसको रेड लाइन बोला जाता है। जो पहली लाइन थी उसकी जो शुरुआत है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। लेकिन नाम उसका सैफरन लाइन रखना चाहिए था, रेड लाइन गलत नाम रखा है इन्होंने। इनको पता नहीं है गेम कैसे खेला जाता है। थैंक यू।